अब वैक्सीन अब आ गई है, अपने बाशिंदों को, अपने लोगों को लगाई जा रही है। हम यूरोप को देखें, हम अमेरिका को देखें, हम मिडिल ईस्ट में देखें, तकरीबन दुनिया के अंदर हुकूमतें यही काम कर रही हैं। अपने लोगों को, लीडर्स खुद फुटेज जारी कर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग रही है, उसके बाद एक प्रोसेस चल रहा है, सारी दुनिया के अंदर वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन अब अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ कैलेंडर सुन रहे हैं, आ रही है, ऑर्डर दे दिया है, दूसरी कंपनी को भी दे दिया है, पहली कंपनी को भी दे दिया, आ जाएगी। हुकूमत सिंध कह रही है हम 3 अरब की लेकर आएंगे, वफाक कुछ और कह रहे हैं। कोई क्लियरिटी नहीं है। और दूसरा, एहतियात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। फिर एक बार अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर 1594 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट कम होते हैं, लोगों को होता है, लोग उसको उस तरह से सीरियस नहीं लेते, लेकिन अमवात भी बढ़ रही हैं। 48 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर जहां बाक हुए हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हम सारी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, सारी मीडिया के अंदर पहली हेडलाइन ये है कि उनकी टॉप लीडरशिप ने वैक्सीन ले लिया है और लोगों को वैक्सीन लग रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, हर जगह पर। पाकिस्तान में नहीं हो रहा ये मामला। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा ये मामला, डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया। बात यह है कि वैक्सीन अभी मैन्युफैक्चर होनी शुरू हुई है। इसकी इतनी सप्लाई है ही नहीं कंपनी के पास कि दुनिया के सारे ममालिक को दे सकें। इसकी सप्लाई इस क्वांटिटी में बनते बनते कि दुनिया के 200 ममालिक तक पहुंच सके, ये उसमें 4 से 6 महीने लगेंगे। कुछ ममालिक ने शुरू कर दिया है। 31 जनवरी तक 12 लाख डोजेस जो हैं पाकिस्तान में भी आ जाएंगी। सीनोफार्म, ताकि हेल्थ जो कंपनी है जिसमें कराची यूनिवर्सिटी में मेरा ही इदारा क्लिनिकल ट्रायल सीनोफार्म के साथ करता रहा है, डॉक्टर बारी के अस्पताल के साथ मिलकर, इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम मिलके काम कर रहे हैं। ये तो 31 जनवरी तक अगले 4-5 रोज में पहला बैच जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन क्वांटिटी में आने में अभी 4 से 6 महीने में लगेंगे, क्योंकि अभी तक ये वैक्सीन जो है इनकी तादाद जो मैन्युफैक्चर की है बहुत लिमिटेड है। और दूसरा जो है, जो ऑर्डर्स हैं वो ओवर बुक कर रखे हैं बहुत से ममालिक ने। कैनेडा ने अपने आबादी के मुकाबले में 400% ज्यादा ऑर्डर्स बुक कर रखे हैं। बरतानिया ने 300% ऑर्डर ज्यादा बुक कर रखे हैं और एडवांस पेमेंट्स कर रखी हैं ममालिक ने। ये यूरोप में तो इस वक्त सप्लाई और डिमांड का मसला है कि सप्लाई है नहीं और डिमांड पूरी दुनिया में ज्यादा है। तो थोड़ा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, कनाडा एडवांस चल रहा है, यूके एडवांस चल रहा है, यूरोप के कई कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट वालों ने सबसे पहले कर लिया था, यूएई के अंदर हो गया, कतर में हो गया, सऊदी अरब में हो गया। प्लानिंग जो करती है हुकूमत और फिर अपने आप को, अपने लोगों को महफूज करने वाली, हमारे पास जो प्लानिंग है वो पहले राउंड के अंदर तो सारी दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की, पाकिस्तान ने अपने लोगों को बचा लिया, अपने मईशत को बचा लिया, स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाई। ये ऑर्डर देने में पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? ये 12,000 अब आएंगे और हम लाइन में लगे रहेंगे 200 मुल्कों के साथ, हम भी कहीं पे 188वीं लाइन में होंगे कि भाई हमारे पास जून जुलाई में आएंगी। ये आप समझते नहीं कि पॉलिसी पहले राउंड के मुकाबले में इस राउंड के अंदर पॉलिसी ठीक नहीं है हुकूमत की? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट हुए तो 6-6 महीने पहले हो गए थे। कैंसिनो बायो से भी एग्रीमेंट हुआ है, तो तरजीही बुनियाद पे देंगे, और सीनोफार्म के साथ भी हुआ है। तो एग्रीमेंट तो 6 महीने पहले कर लिए थे जी। और इन्हीं यही कंपनियां जो है ये क्लिनिकल ट्रायल भी पाकिस्तान में कर रही हैं और इन्हीं के बैचेस आने इसी में से, जैसे मैंने कहा, कि शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, तो इस वजह से ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में अभी तक नहीं आ पाएंगे। इसमें आपको 4 महीने 6 महीने लगेंगे। इस वाले मरहले के अंदर हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि 3 अरब की वैक्सीन वो खरीद रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है? आप अब भी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो जो परचेजिंग का मामला है उसको देख रहे हैं, उस टीम का हिस्सा हैं, डॉक्टर बारी खान? अभी इस वैक्सीन में तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि ये वैक्सीन का पहले जो कोरोना इमरजेंसी फंड था जो कि कोरोना के लिए था, उसमें तो हम लोग अलग पूरी प्रोक्योरमेंट में थे हम लोग जी। ये वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में बेहतर तो ऑप्शन ये होता है कि एक वन यूनिट परचेज करें, क्योंकि आपकी बाइंग पावर ज्यादा हो जाती है जब पूरे मुल्क के लिए होता है, तो वो उसी तरफ होगा। दूसरा में ये जो कंपनीज की है, साइनोफार्म्स वगैरह या जो एस्ट्राजेनेका वगैरह, देखिए अभी इनकी अप्रूवल जब तक के लोकल लेना चले उस वक्त तक आप उसके ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये अभी जी ये तो अभी विद इन हफ्ता 10 दिन के अंदर ही ये इमरजेंसी यूज के लिए वो हुई, अप्रूवल हुई है, और वो भी
ये जो है ना अप्लाई भी वही कंपनी करती है जो जिसने देना होता है या जो उसके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अभी आज मेरे ख्याल में कल जो है ना वो रशियन वैक्सीन को भी मिल गया है। तो इस वक्त अभी जो अवेलेबल हैं वो, और मेरे ख्याल में फाइजर वगैरह ने शायद अभी अप्लाई ही नहीं किया है और ना मॉडर्ना ने अप्लाई किया है यहाँ पर। तो लोकल एजेंसी से जो है ना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल जब तक नहीं होगा तो ये इस मुल्क पे आ नहीं सकती है। अच्छा तो डॉक्टर भाई, एक आप इस बात से कि ये जो जब तक ये कंपनियां अप्लाई नहीं करेंगी तब तक नहीं आ सकती, इनको अप्लाई करने से पहले क्या गवर्नमेंट से एनओसी लेनी है, क्या करना है, प्रोसीजर क्या है ये? देखें, एक तो ये होता है कि ये जो हमारी एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी है जिसने तमाम चीज़ों को इनकी जो कंपनीज ये लेके आ गई हैं वैक्सीन, उनको उसने स्टडी किया है और उसको पहले वो डिसाइड करते हैं कि यार ये ठीक है, इसको करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो ये जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और या इम्पोर्टर्स जो उनके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो अप्लाई करते हैं तो अपने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को। और अब ये चार जो अप्रूव हो चुकी हैं तो उसके ऊपर काम शुरू हो गया। रहमान साहब ने कहा कि जो प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, प्रोडक्शन, क्योंकि वो देखे ना आपको अमेरिका ने आज से कोई दो महीने पहले अप्रूवल दी थी मॉडर्ना की और उसकी, और हमारे लिए जो है ना लेकिन फाइजर और वो जो मॉडर्ना जो है ना उसकी लॉजिस्टिक्स इतनी वो है कि -80 पे वो स्टोरेज होगी, वो वायबल नहीं है हमारे मुल्क के लिए। अच्छा। तो इसलिए हमारे लिए चाइनीज ही है हमारे लिए, तो हमारे मुल्क के लिए चाइनीज ही ऑप्शन है, जो कि साइनोफार्म और अभी कैंसिनो बायो के ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, उसका रिजल्ट मेरे ख्याल में वो भी अनब्लाइंड हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भाई, एक चीज और बताइएगा, क्या आम आदमी परचेज करेगा या हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? देखिए, आम हुकूमत ने जो डिसाइड किया है कि वो आम आवाम के लिए वो हुकूमत फ्री प्रोवाइड करेगी। एक और जो कोवैक्स है जो कि WHO और गावी वालों ने, वो 20% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो भी मुल्कों को 120 मुल्कों को जो गरीब ममालिक है जिसमें पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, उनको वो 20% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर। तो वो भी एक उसका भी एक साइकिल होगी, उसमें भी लगे हुए यहाँ से जो फेडरल मिनिस्ट्री उनके साथ भी काम कर रही है। अच्छा। उनके साथ भी नेगोशिएशन हो रही है। देखिए, एफर्ट सब लगा रहे। अब वो जो चीजें हैं कि इसमें मेरे ख्याल में कोई किसी की वो नहीं हुई है। अच्छा, आप इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में होगी और मार्केट में लोग जाके खरीदेंगे? जी हाँ, इसके अंदर दोनों किस्म के सूरत हाल होगी। एक तो फ्री में दी जा रही होगी लोगों को जो हुकूमत ने मंगाई होगी, और एक जो है ये कमर्शियली जो लोग कंपनियां मंगाएंगी, यहाँ लोकल एजेंट जो सप्लाई करेंगे लोकल कंपनीज के थ्रू, वो जो है वो आप खरीद सकेंगे जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके अंदाजे के मुताबिक इसकी एक वैक्सीन की प्राइस क्या हो सकती है? ये डिपेंड करेगा, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग प्राइसेस हैं। मेरा अंदाजा है कि ये जो एक डोज है वो 3,000 रुपए से 10,000 रुपए के दरमियान इसका वेरिएशन होगी। डिपेंड करेगा कि किस कंपनी से मंगाते हैं। बहुत सी कंपनियों के प्राइसेस ज़्यादा हैं और कुछ कंपनीज की प्राइसेस कम हैं। तो ये नेगोशिएशन के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है कि आप किस